गणपति बप्पा मोरया। गणेश चतुर्थी एक ऐसा त्यौहार है जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। चाहे वो उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आप इसमें जानने वाले हैं कि गणेश चतुर्थी की शुरुआत कैसे हुई और ये जो गणेश विसर्जन की जो प्रथा है ये कहाँ से शुरू हुई। तो बात करें कि गणेश चतुर्थी और गणेश उत्सव की शुरुआत कैसे हुई, तो सबसे पहले इसको बढ़ावा पेशवाओं ने दिया। पूना में कस्बा गणपति नाम से प्रसिद्ध गणपति है, जिसकी स्थापना शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई ने की। लेकिन लोक के मान बाल गंगाधर तिलक ने इसको एक नया रूप दिया। क्या दिया? इसको एक नया रूप दिया। तिलक जी के ट्राई करने से पहले, मतलब तिलक जी जब ये नया रूप देने जा रहे थे, उसके पहले ये जो गणेश पूजा थी एक खाली परिवार तलक सीमित थी। यानी कि सब लोग अपना घर में खुद के पर्सनल गणपति रखते और वहाँ पर खाली अपने घर के लोग रहते और उन्हीं लोग पूजा करते। मतलब उस समय पहले मंडली नहीं थी जो कि बाहर गणपति को बैठा है, तो मतलब पूजा घर में ही होता था और परिवार तलक ही सीमित था। और पूजा को सोशल फेस्टिवल बनाने का योगदान पूरा का पूरा श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है, क्योंकि इन्होंने ही बहुत सारी मंडली बनाई, तो इसीलिए सोशल फेस्टिवल इन्होंने बनाया, सार्वजनिक त्यौहार। तो परिवार तक सीमित थी, उसके बाद इन्होंने क्या किया, सोशल फेस्टिवल बनाया। और इसमें ना कि धर्मों को मतलब मद्देनज़र रखते हुए ये कार्य किया गया, बल्कि इसमें आज़ादी की लड़ाई, छुआछूत को दूर करना। अब छुआछूत सब लोग एक साथ हैं, छुआछूत तो दूर हो गई, छुआछूत को दूर करना और सब लोग को एक साथ जोड़े रखना और कॉमन पीपल के नॉलेज को बढ़ाना। ठीक है, कॉमन पीपल के नॉलेज को बढ़ाना। अब एक साथ बैठे हैं, कुछ कन्वर्सेशन होगी तो उसमें वो भी बोलेंगे, नीचे जात वाले भी बोलेंगे, बड़े जात वाले भी बोलेंगे। तो इसमें जो कॉमन पीपल रहते थे उनका क्या बूस्ट होगा, नॉलेज बूस्ट होगा। और इसी को गणेश उत्सव को एक जरिया बनाया गया, सार्वजनिक उत्सव को एक जरिया बनाया गया ये सब कामों के लिए, छुआछूत दूर करने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए। और सार्वजनिक गणेश पूजन योजना का मकसद ही यही था कि हर जाति के, हर धर्म के लोग एक साथ बैठे उठें और कुछ बात विचार करें। ठीक है, तब 1893 में पेशवाओं के पूज्यदेव पहली बार बाहर आए, समझ रहे, क्योंकि उसके पहले तो सब लोग घर में पूजा करते थे और पेशवाओं के पूज्यदेव यानी कि गणपति बप्पा, तो वो सबसे पहले बाहर आया 1893 में। और जो शूद्र जाति के लोग थे, यानी कि जो छोटे जाति के लोग थे, उन लोग के लिए बहुत बड़ा मौका था, क्योंकि उन लोग कभी पूजा नहीं कर पाते थे गणपति बप्पा का। तो ये पहला मौका था, क्योंकि गणपति बप्पा इस बार बाहर आएंगे, कोई मंडली उनको बैठाएगी। ये नहीं कि सब लोग अपना पर्सनल तो अभी भी बैठाते, उस समय बैठाते थे, लेकिन एक मंडली ऐसी बनेगी कि जो बाहर भी गणपति बैठा है। तो शूद्र जाति के लिए ये पहला मौका था। और सब लोग ने पूजा की और जैसे गणेश चतुर्थी खत्म हुई, उस प्रतिमा को वापस मंदिर में स्थापित किया, जैसे कि पेशवाओं भी करते थे। उन लोग अपने घर की मंदिर से गणपति की मूर्ति उठाते और आंगन में रखते और पूजा करते। जब तक गणेश चतुर्थी रहती उसकी खूब धूमधाम से पूजा की जाती और गणेश चतुर्थी के बाद उसको विसर्जित नहीं किया जाता था। उस समय उसको विसर्जित नहीं किया जाता था, उसको बल्कि उठा के वापस जो मंदिर गृह है या फिर टेम्पल आप कह सकते हैं, उस मंदिर में उसको जाके रख दिया जाता था, वहाँ पर स्थापित कर दिया जाता था। तब ये तय किया गया कि अब से मंदिर की गणपति नहीं बैठाई जाएगी। क्या तय किया गया? अब से मंदिर की गणपति नहीं बैठाई जाएगी। इसलिए तभी से गणपति बननी शुरू हो गई, बाहर गणपति बनेगी और वही हम लोग खरीदेंगे और उसको बैठाएंगे। और स्थापित करने के बजाय, पूजा करने के बाद स्थापित करने के बजाय उसको जल में प्रवाहित करना, ये तब तय किया गया कि अब खरीदेंगे और जल में प्रवाहित कर देंगे गणेश चतुर्थी के बाद। और इससे एक चीज़ प्रॉफिट हुई, मेरे हिसाब से इससे एक चीज़ प्रॉफिट हुई कि जो मूर्तिकार थे वो शायद पहले तो छोटी एक बार कोई गणपति खरीद लेता, मंदिर में उसको स्थापित किया है, गणेश चतुर्थी आती थी तब वो उसको उठा के आंगन में लेकर आता और उसका पूजा करता, वापस उधर कर देता। मतलब ये 3-4 साल, अब मूर्ति तो सड़ने वाली नहीं है ना इतने जल्दी। तो इससे जो ये इन्होंने जो तय किया, इससे मेरे हिसाब से एक प्रॉफिट हुआ कि जो आमदनी है मूर्तिकारों की वो बढ़ गई। और यहीं से जो गणेश विसर्जन की जो प्रथा है वो यहीं से शुरू हुई। गणपति बप्पा मोरया।